पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बता सकते हैं कि ऋषि विशर्वा का आश्रम किस तरफ पड़ेगा? देवी, आप कौन हैं? अपना परिचय दें। नहीं, ये बात मैं केवल उन्हीं को बताऊंगी। तो इसलिए आप मुझे बताइए कि ऋषि विशर्वा का आश्रम किस तरफ पड़ेगा? इसी ओर में थोड़ी आगे बढ़ते जाइए, आपको एक आश्रम प्रतीत होगा। उसी आश्रम में आपको गुरु विशर्वा से भेंट हो सकती है। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। लगता है यही होगा ऋषि विशर्वा का आश्रम। ऋषिवर, 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 कौन कौन है वहां? देवी, कौन है आप और मेरे आश्रम में क्या कर रही हैं? आप तो परम ज्ञानी हैं। अपनी मन की आंखों से सब कुछ देख समझ सकते हैं। फिर अपनी दिव्य दृष्टि से सब जानी गए होंगे कि मैं कौन हूँ। परंतु आने वाले को अपना परिचय स्वयं देना होता है, यही लोक रीति है। तो बताओ, कौन हो तुम? मैं दैत्यराज सुमाली की पुत्री हूँ और मेरा नाम केकसी है। दैत्य कन्या और मेरे आश्रम में ऐसा क्या प्रयोजन आन पड़ा जिसके लिए तुम्हें संध्या बेला में यहाँ आना, और वो भी अकेले? लगता है तुम दिशा भ्रमित हो चुकी हो। ऋषिवर, जब कामना प्रबल होती है, समय असमय का तो ध्यान ही नहीं रहता। प्रयोजन ही महत्वपूर्ण है। मैं अपने परिजनों की आज्ञा और आशीर्वाद से यहाँ आई हूँ। कुछ सोच विचार कर यहाँ आई हूँ। अपने बंधु बांधव और पिता का आशीर्वाद लेकर यहाँ आई हूँ। परंतु ऐसा क्या प्रयोजन जिसके लिए तुमने इतना कष्ट सहा, पीड़ा सही? कृपया पहले आसन ग्रहण करें, फिर अपना मंतव्य स्पष्ट करें। मैं प्रजापति के कुल से संबंध जोड़ना चाहती हूँ। आपसे धर्मात्मा पुत्र और संतान की याचना करती हूँ ऋषिवर। ये सब क्या कह रही हो केकसी? ये सब कहना तुम्हें शोभा नहीं देता। ऋषिवर, इसमें अनुचित क्या है भला? यदि मैं आप जैसे पुत्र की कामना करती हूँ जो वीर और बलशाली हो, एक ऐसा नेतृत्व जिससे दैत्य कुल सर्वनाश से बच जाए। मृत्यु के भय से छुपे मेरे पिता की प्रजा बहुत संकट में है ऋषिवर। भूख और निर्धनता से मृत्यु की ओर बढ़ रही है। आप उन्हें जीवन दीजिए ऋषिवर। परंतु मैं विवाहित हूँ केकसी। ऋषि भारद्वाज की कन्या मेरी भार्या है और मैं उनसे बहुत स्नेह करता हूँ। मैं जानती हूँ कि आप अपनी भार्या से बहुत स्नेह करते हैं, और साथ ही मैं ये भी जानती हूँ ऋषिवर कि आपके पुत्र लोकपाल कुबेर लंका के अधीश्वर हैं। परंतु मैंने कहा ना कि मेरा यहाँ आने का प्रयोजन है। क्या आपको मेरी कामना इतनी अनुचित लग रही है जो आपको इतनी दुविधा हो रही हो भला? नहीं, ऐसी बात नहीं। किसी स्त्री की संतान प्राप्ति की कामना अनुचित कैसे हो सकती? परंतु प्रत्येक मनुष्य की अपनी मर्यादा होती है और मैं उनका उल्लंघन नहीं करना चाहता। लगता है मैं आपको कुछ अच्छी नहीं लगी। ऐसी बात नहीं।
तुम में वो आकर्षण है जो किसी भी पुरुष को विचलित कर सकता है। ये स्त्री मेरी शरण में आई। यदि मैंने इसकी कामना पूर्ण नहीं की तो ये आर्य धर्म की अवहेलना होगी। क्या सोच रहे हैं महात्मन? क्या मैं ये मान लूं कि आप मेरी कामना पूर्ण नहीं कर सकते? क्या मैं यहाँ से निराश लौट जाऊं? कहिए ऋषिवर, क्या मैं यहाँ से निराश लौट जाऊं? ठीक है, मैं यहाँ से निराश लौट जाती हूँ। ठहरो, तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण हो। सच? हाँ, क्योंकि तुम्हारी कामना पवित्र। मैं करूंगा तुम्हारी कामना पूर्ण। मैं कल ही गंधर्व विवाह कर तुम्हारी कामना पूर्ण करूंगा।